बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद कमर। दोस्तों, आज का व्लॉग, कल मेरे साथ एक अनफॉर्चुनेट किस्म का मुझे एक वाक़या सुनने को मिला, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अपसेट रहा। तकरीबन 14-15 घंटे हो गए इस वाक़े को मेरे सुने हुए। उस वक्त से लेकर इस वक्त तक मैं एक अजीब सी कशमकश, अजीब सी कैफियत से मैं दो चार हूँ। वाक़या कुछ इस तरह है कि मेरी साहबजादी, जो कि मदरसा असल में मदरसे में पढ़ती है, हाफिज़ुल कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मदरसे में स्कूल सिस्टम भी है। वहाँ पे इस वक्त 9th क्लास की स्टूडेंट है वो। तो हुआ ये कि वो अपनी मम्मा के साथ बात कर रही थी, तो मैं उसी जगह आसपास मौजूद था। तो वो कह रही थी कि मम्मा, मुझे कुछ लंच के लिए, जो स्कूल में जो लंच के लिए पैसे आप देती हैं ना, कुछ ज़्यादा दिया करें। तो मम्मा ने पूछा क्यों? तो मेरी बेटी ने कहा कि एक बच्ची है, उसके साथ जो क्लास फेलो है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये कि तो वो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, वो मुझसे कहती है कि मुझे भी कुछ लंच दिला दें, कुछ जो आप ले रही हैं मुझे भी कुछ मेरे साथ शेयर कर लें। तो इसकी वजह से वो पैसे कम पड़ जाते हैं। तो अचानक ये बात मेरे इल्म में आ गया, मैं वहीं पे मौजूद था। मैंने पूछा, बेटी क्या वो लंच लेके नहीं आती है क्या? तो कह रही, नहीं पप्पा, वो यतीम है, वो बच्ची यतीम है। तो यकीन करें, मुझे इतना दुख हुआ, इतना अफसोस कि मैं आप तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसके अपने कुछ जज्बात भी आपके साथ शेयर करूँ और इससे कुछ कनेक्टेड मसले पे आपके साथ डिस्कस करूँ आपके साथ। आप क्योंकि बेशक आपकी आगाही होगी इसके साथ, जो मसले कनेक्टेड हैं। उस थंबनेल में आपने देख लिया कौन सा मसला है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मैं काफ़ी परेशान हुआ। मैंने कहा यार, फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा आप एक्स्ट्रा पैसे ले जाया करो, बच्ची जो भी मांगे आपसे लंच के लिए, आप उसे ज़रूर लंच अपने साथ शेयर किया करो, उसको स्पेशली उसको लंच कराया करो। तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था। मैं यकीन करें, मैं क्या बोलूँ, बहरहाल। तो इस तरह के हज़ारों बच्चियाँ, लाखों बच्चियाँ, बच्चे, पूरा मुआशरा इस वक्त गुर्बत में जकड़ा हुआ है दोस्तों। और इसके सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजूहत है, अब वो है करप्शन। अगर हमारे मुल्क के किसी दूर दराज इलाके में, शहर में, गांव में भी कोई करप्शन करता है कोई शख्स, तो वो इस बच्ची के साथ ज़्यादती करता है। ऐसे हज़ारों लाखों बच्चों के साथ ज़्यादती करता है। इसके फैमिली, जाहिर सी बात है, अगर आजकल के दौर में इस कदर महंगाई हुई है, इस कदर, अगर कुछ 40 से 50 हज़ार भी बंदा कमा रहा होगा तो उसके रोटी के लाले, उसके रोटी की पूरी नहीं हो सकती। उसके बच्चों के एग्ज़ाम, पढ़ाई, उसके दीगर जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो तो बहुत दूर की बात है, रोटी के लाले पड़े हुए हैं यार इस वक्त लोगों के। अगर पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में मियाँ चंदू में कोई होस्ट स्कूल चला रहा है, सरकारी खजाने पे डाका डाल रहा है, कोई होस्ट हॉस्पिटल बना के बैठा हुआ है, 200-200, 300-300 स्टाफ की सैलरी को करप्शन के नज़र कर रहा है, होस्ट स्कूल सिंध के किसी दूर दराज इलाके में, वो बेशुमार इस तरीके के होस्ट स्कूल और दीगर मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ़ किस्म के, मैं बयान आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किस लेवल का करप्शन इस वक्त हमारे माशरे में सराहियत कर चुका है दोस्तों। तो ये वो बदबख्त अमल है जिसके वजह से ये सारे असरात इस तरीके के माशरे में जन्म लेते हैं। लोग, यतीमों के हकूक़ पर डाका पड़ रहा होता है, बेचारे गुर्बत के मारे। ये हालत, ये सिचुएशन अल्लाह न करे कल को आपके साथ, हमारे साथ भी हो सकता है। इस कदर महंगाई है कि रोटी के लाले पड़े हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इंतहाई अबतर सूरत हाल। तो हकाम वाला, मैं क्या, कोई ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे रिक्वेस्ट करूं कि इसके ऊपर, तो सवाए आवाम के, आपको शऊर आनी चाहिए, आपके अंदर आगाही होनी चाहिए मुझ समेत, कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, कुछ सोचें, कुछ करें यार। इंतहाई इस वक्त अबतर सूरत हाल है इस वक्त। तो ये मेरे जज्बात थे, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि मैं कुछ रिलैक्स हो सकूँ, वरना अदरवाइज़ मैं बहुत परेशान था। कल से मैं परेशान था कि यार ये सीन है, छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने लंच के लिए परेशान हो रहे हैं, भूखा तालीम हासिल करने आ रहे हैं, भूखे पेट, क्या पता वो सही से नाश्ते। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, उनको नाश्ते की ख्वाहिश नहीं होती। जब वो स्कूल पहुंच जाते हैं 1-1.5 घंटे के बाद उनको भूख लग रही होती है, उस वक्त लंच की ज़रूरत होती है बच्चों को। तो ये सूरत हाल है, माँ बाप पैसे नहीं दे पा रहे होते, लंच के पैसे नहीं दे पा रहे होते। तो इस कदर अबतर सूरत हाल है। करप्शन इस वक्त सत्यानाश किया हुआ इस मुल्क का, सवा सत्यानाश। लोग बेहाल, रोटी के लाले यार, बाकी लग्जेरियस तो दूर की बात है, रोटी के लाले पड़े हुए इस वक्त। तो ये मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, इस मामले पे मैं रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा। करप्शन को बुरा समझे भाई, करप्शन से बचें, अपने बच्चों को हलाल खिलाएं खुदा के लिए।
किस कदर गिरफ्त है। ये कहते हैं ना, जब सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। ये दौलत सब कुछ रह जाएगी जो आप करप्शन के ज़रिए कमाते हैं, बनाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों बनाते हैं ना लोगों के हकूक़ मार के, ये सब ऐसे ही रह जाते हैं भाई, सब ऐसे ही रह जाते हैं। जब सांस बंद होगी सब कुछ छोड़ के जाना है आपने। आए रोज़ तो हम देख रहे होते बड़े बड़े लीडर हमारे जो दुनिया से चले गए, क्या लेके गए यार, खाली हाथ जाते हैं ना सब कुछ छोड़ के। तो ये जो आप कर रहे होते हैं, इससे इस तरीके के मसाइल जन्म ले रहे होते हैं, मासूम बच्चों के पेट में लात मार रहे होते हैं आप लोग। इससे बचे, यतीमों के आह लेने से बचे। यतीमों के आह अर्श को चीरती है भाई, अर्श को चीर के जाती है ऊपर। लाखों बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे सड़कों पे आप देखिएगा, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि कंधे पे बोरा लेकर और पैर में चप्पल भी नहीं होता, वो जो कागज़ वगैरह गत्ते ये सब चुन रहे होते हैं, और कचरे से रोटी, कचरे से जो हम लोग फेंक देते हैं ना वो खा रहे होते हैं। मैंने कई दफ़ा नोट किया है, जानवर तो जानवर, इंसान को मैंने नोट किया कचरे से बैठ के रिज़्क तलाश कर रहा है, रिज़्क खा रहा है। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत अफसोसनाक। और यतीमों की आह से बचो भाइयों, करप्शन करने वालों, यतीमों की आह से बचो खुदा के लिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों का किस कदर दर्द रखते थे, मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बल्कि उनका एक, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मैं समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं अपने बच्चों को लंच देने जाता हूँ स्कूल में या मदरसे में, तो हमारे नबी ने जो, मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ कि अपने बच्चों को सिर्फ लंच दें और वहाँ पे प्यार ना करें। यानी इज्तिमाई, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ पे अपने बच्चों को प्यार ना करें, दुलार ना करें। क्या जाएगा कि बहुत सारे बच्चों में क्या पता कौन सा बच्चा यतीम हो, उसकी दिल आज़ारी हो जाए कि काश कि मेरे पापा होते, वो भी मुझे इस तरह लंच देते और मुझे प्यार करके चले जाते। तो इस तरह हमारे नबी ने बताया कि किसी महफिल में अपने बच्चों को प्यार मत करो। जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो ना, स्पेशली आप स्कूल में जाते हैं अपने बच्चों को लंच देने या उससे मिलने, तो वहाँ पे बच्चों से टू द पॉइंट बात करें और बिल्कुल अपने काम से काम वापस आ जाए। वहाँ पे बच्चों को प्यार ना करें महफिल में। इसी तरह खाने के बारे में, अगर आप अपने घर में फूड पांडा से कुछ मंगाते हैं, लग्जरियस पिज़्ज़ा मंगाते हैं, ब्रोस्ट मंगाते हैं, कुछ भी, तो उसके डब्बे को अक्सर मैंने देखा लोग अपने घर के, क्योंकि बड़े डब्बे होते हैं पिज़्ज़ा के घर के, और अक्सर इलाके में देखा होगा लोगों के डस्टबिन बाहर रखे होते हैं, उसमें पिज़्ज़ा का डब्बा और ब्रोस्ट के डब्बे। भाई आपके बराबर में 3-4 मंजिला मकान है, उसमें कितने लोग गरीब हैं, किराएदार हैं, उनके मासूम बच्चे, सुबह उनको नज़र आएगा कि हाँ भाई पड़ोसी ने पिज़्ज़ा मंगा के खाया था, ब्रोस्ट मंगा के खाया था। तो हमारे नबी ने इस पर भी काम दिया है कि अपने जो आप खाते हो ना उसको बाहर नहीं फेंको, उसको डिस्पोज करें छुपा करके, उस डब्बे को, उस चीज़ को, उसको बाहर ना छोड़ दें। तो यतीमों के हाथ से डरें, करप्शन से बचें, खुदा के लिए पाकिस्तान का कुछ सोचें। ये कहना चाह रहा था, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।